17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को क्षेत्रीय विस्तार के शिखर पर तो पहुंचा दिया था, लेकिन डेक्कन में मराठों के खिलाफ उनके लंबे और महंगे सैन्य अभियानों ने शाही खजाने को खाली कर दिया था और उनकी केंद्रीय अथॉरिटी कमजोर हो गई थी। जब औरंगजेब की मौत हुई तब उनके उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इससे मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो गई और उनके कई हिस्सों से उनका कंट्रोल चला गया। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य भी समस्याओं का सामना कर रहा था। साल 1680 में शिवाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य को बड़े मुगल हमलों का सामना करना पड़ा था। 1707 में छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया गया था। वो जल्द ही मराठों के नेता बन गए और साम्राज्य का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। भारत में परिवर्तन और अनिश्चितता के इसी दौर में बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ और आज के एपिसोड में हम उन्हीं की बात करेंगे। बाजीराव प्रथम का जन्म 18 अगस्त साल 1700 में नासिक के पास सिन्नार में हुआ था और वो बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े बेटे थे। बालाजी विश्वनाथ एक चितपावन ब्राह्मण थे जो छत्रपति शाहू महाराज के राज में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री थे। जैसे जैसे बाजीराव बड़े हुए वो अपने पिता के काम और स्वराज्य की आइडियल से काफी प्रेरित हुए। उन्होंने मराठों की गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी को भी समझा। छोटी उम्र से उन्हें ये देखने मिला कि दरबार में राजनीतिक फैसले कैसे लिए जाते हैं और एक मजबूत मिलिट्री लीडर कैसे बना जाता है। बाजीराव ने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और कैवलरी से तेज हमले करने की ट्रेनिंग मिली। बाजीराव को अपने चतुर दिमाग, निडर स्वभाव और मराठा साम्राज्य के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता था। अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण से ही उन्होंने प्रशासनिक मामलों और सैन्य अभियानों में अपने पिता के गाइडेंस के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। बाजीराव के पिता की मृत्यु साल 1720 में हुई। अब छत्रपति शाहू के सामने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन था कि बालाजी के बाद मराठा साम्राज्य का पेशवा यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बाजीराव की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन शाहू को उनके टैलेंट, विजन और पैशन की पहचान थी। उनकी काबिलियत पर भरोसा दिखाते हुए शाहू महाराज ने बाजीराव को ही मराठा साम्राज्य का पेशवा चुना। ये एक ऐसा कदम था जिसने मराठा दरबार में कई लोगों को हैरान कर दिया था और यही फैसला ऐतिहासिक भी साबित हुआ। पेशवा बनते ही युवा बाजीराव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो लग गए मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में। उनका मानना था कि मराठा साम्राज्य को अपने बेस महाराष्ट्र से बाहर उत्तर भारत और मध्य भारत में विस्तार करना चाहिए। औरंगजेब की साल 1707 में मौत के बाद एक पावर वैक्यूम उत्तर भारत में क्रिएट हो गई थी। बाजीराव ये चाहते थे कि मराठा साम्राज्य ही इस पावर वैक्यूम को भरे। बाजीराव की एक फेमस घोषणा थी कि मुगल कमजोर हो गए हैं और पूरे भारत में हिंदू पद पातशाही का विस्तार करना मराठों का धर्म है। उनकी नियुक्ति से मराठा विस्तार का एक नया युग शुरू हो गया। बाजीराव एक कुशल सेनापति और स्ट्रेटेजिक जीनियस थे। उन्हें मोबिलिटी, सरप्राइज और स्पीड के इस्तेमाल के लिए जाना जाता था, जिसके इस्तेमाल से वो अपने दुश्मनों को मात देते थे। अपनी घुड़सवार सेना की लीडरशिप के लिए उन्हें अक्सर नेपोलियन और अलेक्जेंडर से कंपेयर किया जाता है। बाजीराव ने अपने जीवन में 40 से ज्यादा युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी एक भी नहीं हारे। सबसे पहले साल 1723 में बाजीराव ने नर्मदा नदी के पार मालवा में सैन्य अभियान लॉन्च किया। उस समय मालवा मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर के नियंत्रण में था। इन्हें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। बाजीराव ने मालवा पे सबसे पहले अपनी तेज कैवलरी के हमले लॉन्च किए और सीधी लड़ाई को अवॉइड करते हुए सरप्राइज और स्पीड के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। मुगल इन्हें रोकने में नाकामयाब रहे और साल 1724 तक बाजीराव ने मालवा के बड़े इलाकों पर अपना कंट्रोल जमा लिया। अपनी प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए इन्होंने मल्हर राव होलकर को मालवा में मराठा सेना का कमांडर बनाया। मालवा का अभियान साल 1729 तक चला और गिरधर बहादुर की मौत बैटल ऑफ अमझेरा के दौरान हुई। यहीं से उत्तर भारत में मराठा प्रभाव की शुरुआत हुई। 1728 में बाजीराव की सेना टकराई हैदराबाद के निजाम उल मुल्क असफ जाह प्रथम की सेना से। साल 1724 में मुगल साम्राज्य के वजीर रह चुके असफ जाह ने अपना स्वतंत्र हैदराबाद राज्य बनाया था। बैटल ऑफ शाकर खेरा में एक मुगल सेनापति को हराने के बाद एक शक्तिशाली स्वतंत्र किंगडम की स्थापना के बाद निजाम मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकना चाहते थे और इसलिए उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के विरुद्ध खड़े गद्दी के दावेदार कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को अपना समर्थन दिया था। इसके जवाब में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ एक सैन्य अभियान लॉन्च किया और नासिक के पास पालखेड़ में उनकी निजाम की सेना से जंग हुई। बाजीराव की सेना ने जीत हासिल की और निजाम ने मार्च 1728 में ट्रीटी ऑफ मुंगी शेवगांव को साइन किया। निजाम ने शाहू महाराज को असली मराठा छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया और मराठों को डेक्कन में सरदेशमुखी और चौथ टैक्सेस की कलेक्शन की आजादी दी। साल 1731 में बाजीराव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उत्तर भारत में मराठों के लिए एक बेस सिक्योर करने में उनकी मदद की। 1729 में शक्तिशाली मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के खिलाफ एक सैन्य अभियान लॉन्च किया था। उन्होंने बुंदेलखंड के कई किलों पर कब्जा कर लिया और छत्रसाल और उनके परिवार की घेराबंदी कर ली। छत्रसाल की उम्र 70 साल से भी ज्यादा थी और वो बुरी तरह से फंस गए थे। हार की कगार पर खड़े उन्होंने बाजीराव की मदद मांगी। बाजीराव पहले तो उनकी मदद के लिए नहीं आ पाए क्योंकि वो मालवा में व्यस्त थे, लेकिन 1731 में बाजीराव ने अपनी सेना जुटाई, बुंदेलखंड पर चढ़ाई की और बंगश को जंग में हराया। मुगल सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। इस मदद का आभार जताने के लिए छत्रसाल ने मराठों को अपने साम्राज्य का 1/3 हिस्सा दिया, बड़ी मात्रा में अपने खजाने का हिस्सा भी दिया और अपनी बेटी मस्तानी का हाथ बाजीराव के हाथ में दिया।